साथियों, शेवा जोहार, जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान। संवैधानिक एवं न्यायिक जागरूकता चर्चा वेब सीरीज में आज छत्तीसगढ़ में पदोन्नति में आरक्षण कैसे बहाल होगा एवं अब तक क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई है, विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथियों, एम नागराज जो जजमेंट, इसको बार बार चर्चा में लाया जाता है। सन 2006 में जो 3 शर्तें निर्धारित की थी, इन्हीं शर्तों को फुल फिलअप नहीं होने के कारण पदोन्नति में रिजर्वेशन छत्तीसगढ़ सहित तमाम स्टेट में खारिज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण को ख़त्म नहीं किया था। केवल अनुच्छेद 16(4)A के आलोक में 3 शर्तें पूरे करने की बात कही गई थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक स्टेट है। कर्नाटक स्टेट ने तय समय में कमेटी गठित कर और जो प्रमुख शर्त है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े एवं इफिशियंसी, इन पर बेहतर रिपोर्ट बनाकर एक कानून बनाया और परिणामी वरीयता सहित पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट पारित किया और वहाँ बहाल हो गई। कुछ ऐसा ही मैटर हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2 बार पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 अपास्त हो चुका है और पहली बार जब नियम 5 4 फरवरी 2019 को अपास्त हुआ तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि एम नागराज और एम जनरल सिंह के निर्णय का पालन करते हुए सरकार को रूल रिवर्क करने स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। 22 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ शासन ने पदोन्नति में आरक्षण नियम 5 नया प्रतिस्थापित तो कर दिया, लेकिन उक्त नियम 5 के पूर्व एम नागराज जजमेंट के 3 शर्तों को फुल फिलअप नहीं किया गया था। पुनः उक्त नियम हाईकोर्ट में चैलेंज हुई और हाईकोर्ट ने नियम 5 अपास्त कर दिया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शासन पर दबाव बनाते हुए कर्नाटक स्टेट की तरह यहाँ भी एक कमेटी फ्रेम करने की मांग की और काफ़ी जद्दोजहद के बाद कमेटी अस्तित्व में आई, जिसके लिए सोशल जस्टिस लीगल सेल, अपाक्स, अजाक्स, अनुसूचित जनजाति सेवक संघ जैसे तमाम अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के संगठन का भरपूर सहयोग रहा। कमेटी 17 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई और माननीय मनोज कुमार पिंगुआ, प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य उद्योग विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की अध्यक्षता में गठित हुई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने बाद कमेटी को वर्क आर्डर जारी हुआ कि कमेटी कौन कौन से बिंदु में काम करेगी। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा 7 बिंदु में कमेटी को कार्य करने निर्देश प्रदान किया और तब से लेकर अब तक विभिन्न पत्र व्यवहार छत्तीसगढ़ शासन के बीच करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक क्वांटिफाइबल डेटा एकत्र नहीं हुई है।
साथियों, इसी बीच अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया। यह फैसला पूरी तरीके से पदोन्नति में आरक्षण कैसे मिलेगा स्पष्ट कर दिया। इन्होंने स्पष्ट कह दिया, एम नागराज और जनरल सिंह के मामले में संविधान पीठ के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी वरिष्ठता देने से पहले पर्याप्त प्रतिनिधित्व जांचना होगा। और इसी पर्याप्त प्रतिनिधित्व को कर्नाटक स्टेट ने रत्नप्रभा कमेटी में जांचा था और उसके बाद कर्नाटक स्टेट ने परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट 2018 पारित हुआ। और यह एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट में बी के पवित्रा 2 फैसले में इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखी। साथियों, हमारे देश भर के SC ST वर्गों के लिए यह फैसला बहुत ही कारगर रहा। यह जो फैसला है ये पूरी तरीके से पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में है। सन 2006 के बाद मई 2019 में आए बी के पवित्रा 2 फैसले पूरी तरीके से पदोन्नति में आरक्षण के रास्ते को क्लियर किया और इसी को समझते हुए छत्तीसगढ़ में भी तेजी से कार्रवाइयाँ शुरू हुई। साथियों, 1.5 साल बीत गया है लेकिन अब तक क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाई है। इसके लिए लॉकडाउन भी जिम्मेदार रहा है। कोरोना आपदा से पूरा देश जूझ रहा है साथियों, हम लोग भी इस पर जूझ रहे हैं। लेकिन बीच में जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो भी पत्र व्यवहार किया गया था और उसके बाद अभी 26 जनवरी 2021 तक के लिए एक मेमोरेंडम जारी हुआ था सारे विभागों को और समस्त विभागों को क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी है वो रिमाइंडर कराई थी कि सारे विभाग आंकड़े सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करें। तो इस तरह 1.5 साल से पदोन्नति में आरक्षण का मसला रुका हुआ है। साथियों, इसका बड़ा नुकसान बताता हूँ। साथियों, हमारे देश भर में 2 तरीके से मुख्यतः भर्ती होती है, एक तो सीधी भर्ती, दूसरी पदोन्नति। और बहुत सारे पोस्ट में केवल पदोन्नति में होती है और अब तक साथियों 50,000 से ऊपर अनरिजर्व पोस्ट में भर्ती हो गई। यदि हम मेरिट उठाकर देखेंगे साथियों, जब चयन सूची बनती है तो अनरिजर्व सीट में SC ST की संख्या नगण्य होती है और पदोन्नति में आरक्षण लागू हुआ तभी हम ऊपर के पदों में जा पा रहे हैं साथियों। यदि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होता तो शायद हम ऊपर के पदों में जाते क्योंकि हमारी वरिष्ठता वहाँ नहीं है। इसी का फायदा अनरिजर्व पोस्ट में हुआ। साथियों, बिजली विभाग के कुछ पोस्ट को मैंने देखा कि वहाँ 100% पद पदोन्नति के हैं। अभी मेरे पास 10-12 लिस्ट है, इस 10-12 लिस्ट को मैं उठा के देखा हूँ तो वहाँ हमारी SC ST की संख्या नगण्य है। अभी 2-3 लिस्ट आई थी, उस लिस्ट में SC को कुछ स्थान तो मिला लेकिन ST को नहीं मिला। तो साथियों, सीधा ये अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की अनदेखी हो रही है और जब तक अपर्याप्त प्रतिनिधित्व साबित नहीं होगा तब तक परिणामी वरिष्ठता सहित पदोन्नति में आरक्षण बहाल नहीं होगा। अब हम इसके लिए किसको दोष दें? वर्तमान विधानसभा में 42 SC ST के जनप्रतिनिधि हैं, 90 सीटों में 42। और चूंकि राज्य में रूल बनाने का अधिकार विधायिका को है, कर्नाटक स्टेट की विधायिका ने रूल बनाया, बी के पवित्रा में चैलेंज हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी पावर को उचित माना और उनके कोई भी बिंदु
सुप्रीम कोर्ट की आदेश का अवहेलना नहीं किया था। यहाँ हम भी चाहते थे कि राज्य सरकार जल्द अपर्याप्त पेंशनरों के आंकड़े और इफिशियंसी की रिपोर्ट प्रस्तुत करे और एक भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के आलोक में पदोन्नति में आरक्षण नियम 2003 को विस्तार दे और परिणामी वरिष्ठता के साथ पदोन्नति में आरक्षण विस्तार एक्ट बहाल करें।